हेलो बच्चों, मैं आरती। अब हम आज 2.5 एक्सरसाइज नंबर करने जा रहे हैं। अभी तक हमने दशमलव संख्याओं का गुणा करना सीखा था। आज हम इनका भाग लगाना सिखाएंगे। वैसे मैंने आपको भिन्न संख्याओं का भाग लगाना सिखाया था ना, उसमें क्या हो रहा था, जब हम भाग कर रहे थे तो हम क्या करते थे, उसको भाग के चिन्ह को उल्टा मतलब गुणे में करके और जो भिन्न संख्या रहती थी उसको हम ऊपर ले जा लेते थे। हर को अंश और अंश को हर बना लेते थे। इसमें भी हम कुछ इसी प्रकार से करेंगे। देखिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपने ये है चार का भाग लगाया आपने 2। आपको इस चीज़ मत देखिए कि यह दशमलव है कि क्या, बस आप देखिए कि 2 से कितनी बार भाग जाता है, 2 बार जाता है ना। 2 बार गया तो अपन ने 2 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए कितनी संख्या पहले, दशमलव 1 संख्या पहले, तो हमने यहाँ लगा लिया तो ये 0.2 आ गया। एक विधि ये हो गई है ना। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा यहाँ पे इस तरीके से हो गया कि 0.4 भागित 2। अब ये चार के कितनी संख्या बाद वो है 1, तो कर दिया 1 भागित का 2। अब 4 भागित 10। अब इसको कर दिया हमने गुणा में, है ना, चिन्ह कर दिया गुणा में। तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। अब यहाँ क्या बचा, 2 गुणित 1 और नीचे बचा 10 गुणित 1। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 10। और ये क्या हो गया, 2 के 10 है तो एक संख्या, एक शून्य तो एक संख्या के पहले दशमलव, तो ये हो गया। यहाँ कर दे तो देखो आंसर वही आ रहा है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। बस आपको क्या देखना है कि कितनी संख्याओं के पहले दशमलव है। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 8 × 4.6, है ना। नहीं सॉरी, ये नहीं है, ये है हमारा 2.4 है, सॉरी 5 है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा 0.35 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको भी हम ऐसे करते हैं 0.3 डिवाइडेड बाई 5। इसको भी हम सेम वैसे करेंगे। एक तो ऐसे कर सकते 7 अपन 35 का 7, ठीक है, 7 बार गया, कितनी संख्या के पहले दशमलव है, तो 2। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही संख्या, तो एक और शून्य लगा के ऐसे कर दिया हमने। या तो इसको हम सेकंड मेथड क्या है इसकी, सेकंड ये है कि 0.35 डिवाइडेड बाई 5 है, तो 35/100 और ये डिवाइड को कर दिया इनटू, तो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 ऊपर गया, 5 नीचे, 5 1 5, 5 7 7, 35 ना। तो यहाँ कितना हो गया, 2 शून्य है तो 2 संख्या पहले, एक संख्या तो है, एक और नहीं है तो हमने लगा दी एक शून्य, यहाँ हो गया शून्य, ये आ गया हमारा, है ना। सेम आंसर आ रहा है। तो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। हालांकि आप ये जो लंबी वाली प्रोज मेथड है ना, आप उससे कीजिए, क्योंकि आपकी बुक में यही दिया गया है ना। अब इसका थर्ड है 2.48 डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो यहाँ हो गया हमारा 2.48 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना हो गया, ये कर दिया हमने ये डिवाइडेड बाई 4/1, कुछ नहीं है मतलब 1। तो ये हो गया हमारा 100 × 1/4। अब आप एक बार चेक करिए कि 4 से कट रहा है, तो हाँ ये 4 से कट रहा है ना। 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, कितनी बार कट गया बेटा, 62/100। तो इसको क्या कर देंगे हम 0.62, 0.62, 2 संख्या बाद तो 2 है हमारे पास, तो 62, ठीक है। इसका हम अब क्वेश्चन नंबर इसी में फोर्थ नंबर ये है हमारे पास 65.4 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको करेंगे सॉल्व अब हम 65.5 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ आ गया हमारा 654/10 डिवाइडेड बाई 6, दैट मीन्स 654/10 इंटू अपॉन 1, तो 1 ऊपर 6 नीचे। जब हम साइन चेंज करेंगे तो इसकी कंडीशन भी, इसकी सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चल जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, मतलब जो हर है वो ऊपर जाएगा और अंश जो है वो नीचे आ जाएगा। अब देखो बेटा 6 से ये कट रहा है क्या, एक बार हम देख लेते हैं ना। 6 1 जा 6, ये गया 5। अब भागने तो शून्य है ना, उतारा है, ये कितनी बार कट गया, 6 से ये
109 बार डिवाइड हो गया। कितनी बार डिवाइड हो गया? 109। तो ये हो गया 109 अपॉन 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक संख्या, तो 10 अपॉन 10.9 इसका आंसर आ जाएगा। अब 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्या है आपका? 651.2 भागित 4 है ना। तो ये कितना हो गया? 651.2 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 651.2 क्योंकि एक ही संख्या बाद है। अब ये इंटू में है, डिवाइड में, इसको करेंगे। अब हम एक बार चेक करेंगे कि क्या ये संख्या में 4 से भाग जाता है। चलिए आइए देखते हैं हम। अगर जाता है तो 4 एकम 4, बचा कितना आपका? 2, 4 छंग 24, बचा आपका 1, 4 दूनी 8 है ना। जाता होता है तो आपका यहाँ बचा 8, 9, 10, 11, बचा कितना आपका यहाँ? 3 और 4 8 32। ठीक है, तो कितना गया? ये काटा हमने 1628। ठीक है, इतनी बार हमारा ये डिवीज़न गया। तो ये हो गया 1628 और 1 शून्य तो 1, तो 162.8 ये हमारा आंसर आ गया। चलिए हम आगे का क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर हमने इसी का लिया, कौन सा किया था? 5th किया था ना। अब इसका 6। 14.497 ये हो गया 14.49 भागी 7। तो कितना हो गया? हमने हटाया, यहाँ आया 100, गुणा लगाया, यहाँ कुछ नहीं है मतलब है 1 ऊपर गया, 7 नीचे आया। तो जब 7 नीचे आता है तो क्या हो जाता है? हाँ, अब हम फिर इसको डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14, ठीक है, फिर यहाँ आ गया 0, 7 7 49। तो यहाँ कितना? 207/100, 2 संख्या के पहले दशमलव, तो ये 07। चलिए अब इसका आगे का क्वेश्चन करते हैं। कितना है? 3.96 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो गया हमारा 3.96 डिवाइडेड बाई 4। दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 2 संख्या पहले है तो 100, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ऊपर, ये नीचे, 4 से हम इसको लगाएंगे, 9 चौक 36 ना, 9 बचा कितना? 3, तो हाँ फिर बच गया 36, 99 हो गया। तो 99/100, तो ये कितना हो गया? 0.99 या 0.99। चलिए अब इसके आगे वाला कौन सा क्वेश्चन? इसके आगे का लास्ट बचा है। तो लास्ट हमारा है 0.80 डिवाइडेड बाई 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0.80 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ क्या है बेटा? 80, 2 संख्या बाद है तो 2 शून्य, इसको लगाया इंटू, ये 1 था तो 1 ऊपर, 5 नीचे। आप देखिए 16 पंचे 80 है ना, तो 16/100 है ना, 16/100, तो 0.16 इसका आंसर आ गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉइंट देखना है कि कितनी संख्या बाद दशमलव है ना। अगर दोनों तरफ है, भाग के इधर वाली संख्या में भी दशमलव, इधर, तो उन तीनों के दशमलव को जोड़ ले जाएगा, है ना। मतलब इधर की संख्या भी काउंट कर लेंगे और उधर की। अभी हालांकि ऐसा तो आया नहीं है आपके इसमें, लेकिन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड में क्या है हमारा? पहला है 4.8 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए इसमें 10 है, ठीक है। ये तो और थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा जब ये 10 है, 100 है, इस टाइप के जब भी आएंगे ना आपके पास, तो आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है उसका भी कारण मैं आपको बताती हूँ कि हमको ज़्यादा भाग नहीं लगाना पड़ता है, गुणा नहीं करना पड़ता, मतलब बड़ी संख्याओं का, तो इसीलिए इजी हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 48 × 1 48, 10 × 10 100, यहाँ है 2 0, तो यहाँ हो जाएगा ऐसा, ठीक है। 2 संख्या 0.48।
अब यहाँ है आपका 52.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 52.5 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको हम करेंगे 525/10 गुणित 1/10, है ना। तो 525/10। देखो अब यहाँ ना कब कहीं भाग लगाना पड़ रहा है, आपको गुणा करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है। अभी आपके पास संख्या होती थी तो आप यहाँ काटते थे, भाग लगाते थे, गुणा करते थे। अब यहाँ नहीं है, डायरेक्ट आपको एक में गुणा करना है, सिंपल है। एक में गुणा करना है तो वही संख्या प्राप्त होगी, और बस जितने शून्य उतने दशमलव लगा दो आप, है ना। इजी आगे ना आंसर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपके बेस बनाने के लिए दिए जाते हैं बेटा, है ना। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रांग होगी, और यही कैलकुलेशन आपको आगे चल के बहुत काम आता है ना। छोटे छोटे बड़े सवालों में क्या ये जो कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशन है ना, ये बड़े सवालों में उसका सिर्फ एक पार्ट रहेगा। ये कितना हो गया 10, और ये हो गया 1/10। तो तब फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होएगी जब आपका बेस स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। फिर आपकी स्पीड भी उतनी जल्दी बनेगी, आप उतने फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे, है ना। चलिए 3 कर लिए है इसका हमने। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ही करेंगे, सॉरी 2 का ही क्वेश्चन नंबर हमने 3 तक कर लिए थे। अब ये 4 है। ये है हमारा 272.23 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको सॉल्व करेंगे हम 272.23 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो गया 272 23, ये हो गया 2 संख्या के बाद था 10 हो गया 23 गुणा, तो 1 ऊपर 10 नीचे, इसके नीचे 100। तो यहाँ ये इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27,223, और ये हो जाएगा 1000। अब 1 2 3, तो 1 2 3, तो 27.223 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए अब इसका आगे वाला क्वेश्चन क्या है आपका, इसके आगे वाला ये है 3.97 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3.97 डिवाइडेड बाई 10, है ना। तो 3.97 दो संख्या के, तो दो संख्या के एक लगा के 2 शून्य। अब ये गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं, 1, तो 1 ऊपर गया 10 नीचे आया, तो ये कितना हो गया 397.1000। 100 का गुणा इसमें होगा तो 1000। 1 2 3, 1 2 3 संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, 0.397, है ना। चलिए ये इसका लास्ट था। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। आपको मतलब यही इस प्रश्नावली में सिर्फ आपका भाग को मतलब ये जो एक्सरसाइज है आपका यही बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सेम मतलब उसी तरीके से हर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, मतलब इसमें आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं दिया गया, बस यही सिखाया गया है कि भाग आपको कैसे लगाना है दशमलव वाली संख्याओं से, है ना। तो ये हो गया 2.7 भागित 100, तो ये हो गया 27/10 इंटू 1/100। अब मैं बार बार लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक आप समझ ही गए होंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 ऊपर चल जाता है जब चिन्ह बदलते हैं, और 100 नीचे आ जाता है, ठीक है। तो हो गया 27/1000। अब समस्या आ गई भाई, 2 ही संख्या है, लगाना 3 संख्या के बाद है। तो क्या करते हैं, जब संख्या कम पड़ती है तो हम एक शून्य लगा देते हैं, 0.027, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड है 0.3 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो गया आपका 0.3 भागित 100, तो यहाँ हो जाएगा 3/10 भागित 100/1, 3/10 गुणित 1/100, 3 एकम 3, और ये हो गया 1000। अब तो भैया एक ही संख्या है, अब क्या करें मैडम, तो अब 3 संख्या के लिए 1 है और 2 कम पड़ रहे, तो हम कितने शून्य लगा देंगे, 2 शून्य लगा देंगे और 3 लिख देंगे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमको।
ज़्यादा अपना दिमाग लगाना नहीं है ना। जितना उसमें दिख रहा है उतना ही करना है। डिवाइडेड बाई, अरे मैं कहाँ पहुँच गई, मैं चौथे नंबर पे पहुँच गई है ना। ये थर्ड है, थर्ड का ये था सेकंड, अब ये थर्ड। 432.6। देखो मैं आपको बोल रही ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, और मैंने ज़्यादा दिमाग लगा लिया है ना। 432.6 भागित 100, तो यहाँ कितना हो गया बेटा 432, 4326/10 गुणित 1/100, ये हो गया 4326/1 2 3, 3 संख्या तो 4.326 है ना। ये आ गया आपका उत्तर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 इसी का है, थर्ड का ही है ये, 4 नहीं, हाँ थर्ड का ही है 4। तो क्या है भाई, 2.23.6 डिवाइडेड बाई 100 है ना। तो इसको सॉल्व किया हमने, 23.6 डिवाइडेड 100, तो यहाँ हो गया 236/10 गुणित 1/100, 236 बटे कितना हो जाएगा 1000। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमारे पास 3 संख्या ऑलरेडी है, तो यह हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आया ना आपको समझ में कैसे करना है। जितने शून्य उतनी संख्या के पहले दशमलव का चिन्ह लगेगा। संख्या कम पड़ रही है तो उतने जीरो बढ़ा लो, जितनी संख्या हमको कम पड़ रही है ना। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है कि पहला 7.9। चलो देखो, अभी 10 से भाग लगाना, फिर 100 से भाग लगाना, फिर 1000 से भाग लगाना, आपको बस ऐसे भाग ही लगाते जाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है ना। ये हो गया। चलिए अब यहाँ देखो, एक संख्या है तो एक कर लिए, 1/1 2 3। अब ये तो भैया बढ़ गई संख्या, ये तो हो गई हमारी कितनी 10,000 हो गई। अब 1 2 3 4 शून्य हो गए भाई, 4 शून्य हो गए, संख्या है 2 तो 2 शून्य और हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये प्रश्न नंबर 2, ये हो गया 26.3 डिवाइडेड बाई 1 2 3। ठीक, तो इसको हल करेंगे हम, तो 26.3 डिवाइडेड बाई 1 2 3, तो ये हो गया 26,263/10 गुणित 1/1000, 263/10,000। तो ये 1 2 3 4 3 है, तो एक शून्य बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है इसमें, एक ही शून्य बढ़ाना है, 0.0263 है ना। इसका तीसरा है आपका 38.53 भागित 1000। चलिए 38.53 भागित 1000, तो ये कितना हो गया बेटा, 38 दशमलव को हटाया, 5 3 किया, यहाँ आ गया 100 गुणित में 1/1000। अब और बढ़ गई भाई संख्या, है ना। ये 2 शून्य इसके, 3 शून्य उसके, 5 हो गए, 1 लाख हो गए, है ना। तो ये 5 शून्य है तो 5 संख्या 4 है, तो अपन क्या करेंगे 0.10 और बढ़ा देंगे, 3853। ठीक, चलिए इसका हम करेंगे आगे का। इसके आगे लास्ट बचा है ना, ये 128.9 भागित 1 2 3 1000।
सॉल्व करेंगे इसको तो 128.9 भागित 1000, तो यहाँ हो गया 128, 1228/10 गुणित 1/2, 3 1000, है ना। अब कितने संख्या बढ़ गए, कितने शून्य हो गए भाई, ये हो गया 10,000। 4 शून्य है तो 4 संख्या हमारे पास है, तो 0.1289, है ना। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें आपको दोनों तरफ संख्याएं दी हुई है। अभी तक आप 10 से कर रहे थे, 100 से किए, 1000 से किए। अब आपको इसमें दोनों तरफ संख्याएं दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका पहला 7 / 3.5, है ना। लो देख लो, 7 / 3.5, तो 7 डिवाइडेड 3.5 है, तो इसको कैसे कर दिया बेटा अपन ने 10, है ना, एक संख्या। अब इसको हम कर देंगे इनटू में, तो 10 ऊपर चल जाएगा, 35 नीचे आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो आंसर आ गया हमारा 2। ठीक, चलिए आगे है हमारा 36 / 0.2, तो सॉल्व किया हमने 36 / 0.2, तो ये हो जाएगा हमारा। अभी तक क्या हमको दशमलव वाली संख्या क्या आगे दी जा रही थी, है ना, और अब क्या दी जा रही है, हमको पीछे दी जा रही है। डिवाइडेड बाई 2/10, ये हो गया 36 इंटू 10 ऊपर 2 नीचे, 2 × 1 = 2, है ना, और फिर यहाँ 2 × 1 = 2, और कितना बचा 36, तो ये हो गया 180 आपका आंसर। ठीक है, इसका थर्ड नंबर है हमारे पास 3.25 / 0.5, ठीक है, तो 0.5, तो इसको करेंगे सॉल्व बेटा हम। 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5, तो इसको कैसे करेंगे हम, 3.25 यहाँ ऐसे कर देंगे 325/100, ये हो गया इनटू में, और ये हो गया 5 ऊपर 10 नीचे, सॉरी ये भागित में रहेगा, अब दोनों तरफ पॉइंट पॉइंट है ना, तो ये हो गया 325/100। अब ये इनटू होएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, अब 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 100, ठीक है। फिर 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 2 बचा तो 5 × 5 = 25, तो ऊपर बच गया हमारा 65/10, ठीक है, 65/10, तो एक है 6.5 हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए अब हम बेटा अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को।